जय गुरुदेव। लंबे समय से मैं गुरु की बात कर रही हूँ, गुरु प्राप्ति की बात कर रही हूँ। गुरुएं से मैं सानिध्य जानना चाह रही हूँ। तो मैं अपनी गुरु से कुछ बातें कहना चाहती हूँ जो शायद गुरु से ही किन्हीं गुरु से जिन अ, समतुल्य से ही मैंने प्राप्त की होगी शायद। तो ये पुस्तक है मेरे पास। इससे मैं आज कुछ ऐसे ही इस वीडियो में मैं कहा जाता है ना कि कुछ ज्ञान की बातें बांटना चाहती हूँ। तो उससे मैं त्याग से भगवत प्राप्ति के बारे में बात करना चाह रही हूँ। इस पुस्तक में श्रीमद् भगवत गीता 20 नंबर की किताब है, इसमें यह किताब दी हुई है। तो सबसे पहले कहा गया है कि गृहस्थ आश्रम रहता हुआ भी मनुष्य त्याग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्याग ही मुख्य साधन है। अतएव 7 श्रेणियों में विभक्त करके त्याग के लक्षण संक्षेप में लिखे जाते हैं। पहला लिखा निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग करना। तो निषिद्ध कर्म क्या है? निषिद्ध मतलब मना किया गया, जिसे परहेज करना है। चोरी, व्यभिचारी, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, छव्य भोजन और प्रमाद और शास्त्रीय विरुद्ध नीच कर्मों का मन, वाणी और शरीर किसी प्रकार से न करना पहली श्रेणी का त्याग है। काम्य कर्मों का त्याग, काम्य कर्मों का ये दूसरी जो है काम्य कर्मों का त्याग। स्त्री पुरुष और धन आदि प्रिय वस्तु का प्राप्ति उद्देश्य एवं रोग संकट आदि निवृत्त उद्देश्य से जानने वाले यज्ञ, दान, तप, उपासना आदि सकाम कर्मों का अपने सर्वत के लिए न करना, यह दूसरी श्रेणी का त्याग है। तीसरा तृष्णा का सर्वथा त्याग, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री पुत्र आदि को जो कुछ अनित्य पदार्थ प्रारब्ध अनुसार प्राप्त हो, उनके बढ़ने इच्छा से भगवत प्राप्ति बात कर समझकर उसका त्याग करना, ये तीसरी श्रेणी का त्याग है। चौथी क्या है? सर्वथा के लिए दूसरों का सेवा करने का त्याग। अपने सुख के लिए किसी भी धनाधिक पदार्थों अथवा सेवा कराने, याचना करना एवं बिना याचना के दिए हुए पदार्थों या की हुई सेवा का स्वीकार करना तथा किसी प्रकार की कमी अपने स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा रखना आदि इत्यादि जो स्वार्थ के लिए दूसरे की सेवा करने भाव से इसका त्याग करना, चौथी श्रेणी का त्याग। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरों से सेवा करवाना, सेवा भाव ना रखना, सेवा लेने की भाव रखना। संपूर्ण कर्तव्यों का आलस्य एवं फल की इच्छा का सर्वथा त्याग करना। ईश्वर की भक्ति, देवता पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप एवं वर्णाश्रम अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ आश्रम निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म है, इन सब में आलस्य का और सब प्रकार की कामना का त्याग करना। संपूर्ण कर्तव्य आलस्य फल की इच्छा का सर्वथा त्याग करना। तो ये 5 मुख्य बताए गए, और भी हैं लेकिन ये 5 मुख्य बातें बताई हैं जिसे मैंने पढ़ा है। तो इससे आप इस किताब को मैंने पुस्तक को लगभग मैंने पढ़ा, 1 पन्ना पढ़ा, 1.5 पन्ना पढ़ा, 1.25 पन्ना पढ़ा, और मैंने बताई। हो सके तो इन बातों का ध्यान रखिए, सुनिए, जानिए, और इस पुस्तक को हो सके तो आप भी अपने पास रखिए। छोटी पुस्तक है और छोटी पुस्तक में छोटी बातें नहीं की गई हैं, बड़ी बातें की गई हैं। छोटे में कहा गया है लेकिन बड़ी बातें हैं। इन्हें पढ़ने जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि त्याग हमारे जीवन में बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर हमें किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए जिससे हमें, जैसे कहते हैं ना, मतलब हमें आगे आना है। अगर जीवन में, अपने जीवन में हमें आगे निरंतर चलते जाना हो तो हमें किन चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, ये हमें सीखना होगा। क्योंकि अगर हम बुराइयों के साथ चलेंगे, व्यभिचारों के साथ चलेंगे, आलस्य के साथ चलेंगे, अकर्मता, अपुरुषार्थता अगर है, अभी अगर संगत भी है, विभूति में है, तो बातें अलग हैं, सब मायने अलग होती हैं। लेकिन जैसे हिंदी में कहते हैं कि का मतलब विरुद्ध जाना, विपरीत में जाना, विसंगति में जाना, असंगति और विसंगति जैसे कहते हैं ना। तो इस बारे में मैं यही कहूँगी कि जिन बातों का उल्लेख किया गया उन बातों पर ध्यान दीजिए। मैं भी कोशिश करूँगी। अभी मैंने पढ़ा है, उन बातों को मैं जानती भी थी और मानती भी हूँ,
और त्याग ही जीवन का प्रेरक स्रोत होना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। अगर भागवत को प्राप्त करना है तो त्याग के मार्ग पर अवश्य चलना होगा। जय गुरुदेव।